हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 14 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 14 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 15वां क्वेश्चन है। 5 मिलीमीटर अंतराल की दो झिर्रियों। तो बेटा झिर्रियों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। क्या होती है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का मान कितना दे रखा है बेटा? 5 मिलीमीटर। स्मॉल डी कितना दे रखा है? 5 मिलीमीटर। इसमें बेटा हमने सूत्र तो पहले ही बता दिए थे। सूत्र कौन से यूज़ होंगे? ये सूत्र यूज होंगे यहाँ पर। तो स्मॉल डी बराबर केटा कितना है? 5 मिलीमीटर। फिर दो झुर्रियों पर 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश और लंबवत आपतित होता है। झुर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी बताइए। तो तीसरी दीप्त फ्रिंज, तो दीप्त फ्रिंज की दूरी बेटा हमें निकालनी है। कौन सी दीप्त फ्रिंज? तो झिर्री से पर्दे की दूरी होती है कैपिटल डी। तो बेटा स्मॉल डी दे रखा था 5 मिलीमीटर। तो 5 गुणा 10⁻³ मीटर, यानी मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर घातें होती हैं। लैम्डा दे रखा था बेटा 5000 एंगस्ट्रॉन। 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, इसे चेंज कर लिया ना। डी बराबर कितना है? 1 मीटर। x3 दीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है। तो दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x3 बराबर n लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। तो बेटा यहाँ पर चाहे n लिखो या m लिखो, वो तो एक नंबर और संख्या है। वो तो क्या है बेटा? एक संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब संख्या कितनी है? 3। तो 3 इंटू लैम्डा कितना है बेटा? ये रहा 5 गुणा 10⁻⁻7, क्योंकि 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, -7 बचेगा। तो -7, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी का मान रख देंगे ये। तो 5 से 5 -3 ऊपर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे। 7 में से 3, जैसे ये -3 घात है, ऊपर लाएंगे प्लस की हो जाएंगे। और 7 में से 3 कम कर दें, कितनी बचेंगी? -4। अब घात एक घात कम करके पॉइंट आगे लगा दें, तो 0.3 गुणा 10⁻³ हो जाएगा। और -3 घातें मिलीमीटर की होती हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.3 मिलीमीटर। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 0.3 मिलीमीटर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है अपना 16वां। और 16वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश। तो 6000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश यानी लैम्डा दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? लैम्डा दे रखा है। तो संदर्भ बिंदु से शून्य कोटि की ओर 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज। तो n बराबर कितना दे रखा है? 10वीं कोटि। n बराबर 10। दीप्त फ्रिंज 12.50 मिलीमीटर तथा 14.5 मिलीमीटर बनती है। यानी शून्य कोटि की दीप्त फ्रिंज बन रही है 12.50 मिलीमीटर पर, और 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज बन रही है 14.5 मिलीमीटर पर। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परिवर्तित करके 5000 एंगस्ट्रॉन कर दी जाए, तो शून्य तथा 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेगी? जबकि व्यवस्थाएं समान है। व्यवस्थाएं समान है, इसका मतलब है स्मॉल डी और कैपिटल डी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। स्मॉल डी और कैपिटल डी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जबकि और व्यवस्थाएं क्या है? समान है। तो स्मॉल डी कैपिटल डी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉन है, लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉन है। पहली दीप्त फ्रिंज यहाँ पर है, दूसरी भी दीप्त फ्रिंज यहाँ पर है। फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा क्या होती है? दो लगातार दीप्त फ्रिंज या दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की चौड़ाई। तो अगर हम इसमें से इसे घटा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा? फ्रिंज चौड़ाई निकल आएगी, लेकिन 10वीं कोटि की है। तो यहाँ पर बेटा तो n कितना है बेटा? 10वीं कोटि की है, तो n बराबर हो गया 10। लैम्डा 1 कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉन। तो 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। x1 कितना था बेटा? 12.5 मिलीमीटर। x2 था 14.5 मिलीमीटर। लैम्डा 2 परिवर्तित करके कितना किया था? 5000 एंगस्ट्रॉन। कितना किया था बेटा? 5000 एंगस्ट्रॉन किया था। कितना किया था? 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम फ्रिंज चौड़ाई लगाएंगे। x2 माइनस x1 बराबर NW इसलिए लगाया क्योंकि 10वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है। कौन सी फ्रिंज की? 10वीं दीप्त फ्रिंज की।
तो x2 में से x1 को कम दें 14 माइनस 14.1 14.5 माइनस 12.5 यानी 2.5। यानी बेटा ये वही सूत्र है जैसे ये लिखते थे x बराबर एन लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। तो एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी ये हो गया डब्लू का मान, तो एन डब्लू ऐसे ही लिखा है बेटा x बराबर एन डब्लू। ठीक है, तो 14.5 में से घटा दो इसे, 2 बचा, 10 को इधर बच्चा अंदर कर दो, तो 10 का 2 में भाग देंगे 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0.2 मिलीमीटर। अब फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र से, फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र से W1 बटे W2 लैम्डा 1 डी बट्टे डी लैम्डा 2 डी बट्टे डी। अब डी डी ये तो समान था, उसने कह दिया था व्यवस्थाएं समान है, तो W1 बटे W2 बराबर बेटा क्या बचा? लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अब बेटा W1 का मान कितना निकाला अभी? ये रहा 0.2, तो यहाँ लिख दिया बेटा 0.2। लैम्डा 1 कितना था? 6000 गुणा 10 पे घात माइनस 10। लैम्डा 2 कितना था? 5000 गुणा 10 पे घात माइनस 10। इन घातों से ये घातें कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 6 बट्टे कितना बचा बेटा? 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1.0 हो जाए, चूँकि 5 दूनी 10, 1 अंक बाद लग जाएगा। 6W2 6 को इधर 5 अंदर कर दो, 1/6 आ जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड कर दो, 0.167 mm आ गया। तो बेटा यहाँ पर जो शून्य कोटि की दीप्त फ्रिंज है उसमें की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज, तो शून्य कोटि की दीप्त फ्रिंज में तो वो तो 12.5 ही रहेगी। अब इसे हमें निकालना है, ये 10वीं कोटि की है, तो NW होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे N, वो W तो ये रहा W2, और N कितना लिखा? 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.67 इसमें से ऐड कर दो, तो कितनी हो गई? 14.17 मिलीमीटर। कितना आ गया बेटा? 14.17 मिलीमीटर। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है? प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्लिटों के बीच अंतराल 0.2 मिलीमीटर है। तो स्लिटों के बीच अंतराल स्मॉल डी, तो बेटा स्मॉल डी कितना दे रखा है? 0.2 मिलीमीटर। 0.2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। इससे निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर दूर स्थित पर्दे पर, तो डी बराबर कितना है बेटा? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं। डब्लू कितना है बेटा? 3 मिलीमीटर। तो डब्लू बराबर 3 मिलीमीटर, 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा पूछा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी यानी तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है। तो बेटा पहले यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है, तो पहले फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे। W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा कितना दे रखा है? लैम्डा तो हमें ज्ञात ही करना है। डी कितना दे रखा है? 1। स्मॉल डी कितना है? 0.2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। तो यहाँ पर बेटा W का मान रख देंगे ये 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। डी का मान रख देंगे वो 0.2 गुणा 10 पे घात माइनस 3। इसका तो 0.6 गुणा 10 पे घात माइनस 6 हो गया ये। अब ये तो निकला है तरंग दैर्घ्य मीटर में, अगर एंगस्ट्रॉन में निकालेंगे तो पॉइंट को हटा देंगे, तो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, 4 घातें इधर बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 6000 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉन। तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी x3 बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। n कितना है बेटा? 3, तो n की जगह पर 3 लिख दिया, 3 दूनी 6। ठीक है, और लैम्डा कितना आता है? 6000 गुणा 10 पे घात माइनस के 10। डी कितना है बेटा? 1 2। स्मॉल डी कितना है? 0.2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। अब ये बेटा 3 दूनी 6, 6 में से घटा दो 5 बचा, और ये 3 जीरो से इसकी 3 घातें कम कर देंगे तो बेटा -7 बचेंगी। और यहाँ से इस 2 से मैंने 6 को काट दिया, 3 बार कट गया, और 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 पंजे 15। पॉइंट को हटाएंगे, 1 जीरो आ जाएगी, तो 150/2 हो जाएगा। माइनस के 3 ऊपर ले गए, प्लस के हो गए, 7 में से 3 कम कर दो, कितने बचे? 4। अब 2 से 150 काट दो, 75 गुणा 10 पे घात माइनस 4 हो जाएगा।
पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा तो 7.5 गुणा 10⁻³ यानी 7.5 मिलीमीटर। कितना आ गया बेटा? 7.5 मिलीमीटर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है? 3 मिलीमीटर अंतराल की तो झिर्रियों, तो 3 मिलीमीटर अंतराल की झिर्रियों यानी स्मॉल डी का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है बेटा? स्मॉल डी का मान दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा हमने स्मॉल डी लिख लिया 3 मिलीमीटर। 6000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश, लैम्डा बराबर कितना है बेटा? 6000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश। झिर्री से पर्दे की दूरी होती है कैपिटल डी, तो झिर्री से 1 मीटर दूर पर्दे पर कैपिटल डी बन रही है। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो x3 यानी अदीप्त पूछा है। डी बराबर कितना है बेटा? 1 मीटर। तो यहाँ से बेटा हम निकाल लेंगे इसका डी। तो डी है 3 गुणा 10⁻³ मीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 गुणा 10⁻10, डी है 1 और x3 निकालना है। तो केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी x3 बराबर 2n-1 लैम्डा डी बट्टे 2d। तो n के स्थान पर बेटा 3 रखेंगे, ये 3, और लैम्डा के स्थान पर कितना रखेंगे? 6000 गुणा 10⁻10, डी का मान कितना? 1, और 2 स्मॉल डी का मान 3 गुणा 10⁻3। तो 3 दूनी 6, 6 में से घटाओ 5, ठीक है। 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी, माइनस की कितनी बची? 7। 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा? 5, माइनस के 3 ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी, 7 में से 3 घटा दो, 4 बची। एक घात कम करके पॉइंट लगा दो, तो यानी कितना आ जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ से बेटा एक घात कम करके पॉइंट लगा दिया है आगे, इसलिए 0.5 गुणा 10⁻³ लिखा है, तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो झिर्रियों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी कितना है बेटा? 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया स्मॉल डी बराबर है 3 मिलीमीटर, यानी 3 गुणा 10⁻³ मीटर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉन, तो लैम्डा बराबर है बेटा लैम्डा बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉन। 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, इसमें बेटा दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो स्मॉल डी का मान ये है, लैम्डा का मान ये है, और कैपिटल डी का मान ये है। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो बेटा डी कितना था? 3 मिलीमीटर, यानी 3 गुणा 10⁻³ मीटर। लैम्डा कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 गुणा 10⁻10, 3 जीरो से 3 घाते कम, तो 6 गुणा 10⁻7 मीटर बचा। डी कितना? 1 मीटर। x2 निकालना है, कौन सा? अदीप्त। केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो x2 बराबर 2n-1। ठीक है बेटा, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, लेकिन कौन सी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है? दूसरी। कौन सी? दूसरी। तो x2 बराबर 2n-1 लैम्डा डी बट्टे 2d। तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा? ये रहा 2, तो 2 × 2 -1, लैम्डा कितना? 6 गुणा 10⁻7। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी, कौन सी? दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो 6 गुणा 10⁻7, डी कितना है? 1, 2, और ठीक है, हाँ स्मॉल डी, तो 6 गुणा 10⁻7, और स्मॉल डी यहाँ पर हमने 2 तो लिखा ही नहीं, 2। ठीक है, तो ये बेटा तो अरे यार, तो बेटा ये यहाँ 2 लिखना भूल गए थे, इधर देखो, तो 2 दूनी 4, 4 में से घटा दो 3 बचा, और 6 गुणा 10⁻7। अब यहाँ पर बेटा 3 बचा, और यहाँ 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 6 क्या बार कट जाएगा? 2 से 6 काट दो 3 बार, तो ये कट गया बेटा 3 बार। कितने बार कट गया? 3 बार। अब बेटा 0.1 आगे लगा दो, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर? 3 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 3 मिलीमीटर। तो 0.3 मिलीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर, प्रकाश की व्यतिकरण प्रयोगों में प्रतिपूर्ण तरंग दैर्ध्य कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रॉन। स्लिटों के बीच अंतराल 5 मिलीमीटर स्मॉल डी। स्लिट से पर्दे की दूरी 2 मीटर। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की, इसमें बेटा दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो डी कितना है बेटा? 3 मिलीमीटर। डी कितना है? वो लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन। 5000 गुणा 10⁻−10 यानी 5 गुणा 10⁻⁻7। डी कितना है? 5 गुणा 10⁻−3। देखो बेटा डी 5 ही तो 5 मिलीमीटर, 5 गुणा 10⁻3 हो जाएगा। और कैपिटल डी कितना है? 2 मीटर। तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी है कि दूसरी है? तीसरी है। केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये नैन का मान रख देंगे 3, लैम्डा का मान रख देंगे, डी का मान रख देंगे और इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।